नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रात के अंधेरे में अगर कानून के मुहाफिज कानून तोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। पुलिस का काम है अपराधियों के दिलों में खौफ भरना, न कि अपराध को छुपाना। हाथरस की निर्भया के साथ जो दरिंदों ने किया सो किया, लेकिन जो पुलिस ने किया वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। घर वालों की मर्जी के खिलाफ, घर वालों की तमाम मिन्नतों के बावजूद पुलिस ने जबरन रात 2:30 बजे हाथरस की इस निर्भया का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया ताकि वो अपनी कमियों पर पर्दा डाल सके। हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी इज्जत होती है। हाथरस का गांव बुलगड़ी 29 और 30 सितंबर की दरमियानी रात, वक्त करीब 1:45 बजे। रात का तीसरा पहर। गांव के लोग आमतौर पर घंटे 1.5 घंटे बाद उठ जाते हैं, दिन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस गांव में आज की रात कोई भी नहीं सोया। उठना और जगना तो खैर दूर की बात है। नींद की जगह आंखों में आंसुओं और बेचैनी ने ले ली। और इसी बेचैनी के बीच लाल नीली बत्तियां जलाती एक एम्बुलेंस गांव में दाखिल होती है। असल में ये एम्बुलेंस नहीं, बल्कि ये तो एक हर्ष वैन है जिसमें शव ले जाया जाता है। और इस हर्ष वैन में इस वक्त इसी गांव की एक मासूम और बेगुनाह बेटी चिर निद्रा में लेटी है। नहीं, किसी बीमारी या कुदरती हादसे की वजह से नहीं, बल्कि गांव के ही उन दबंग और बददिमाग दरिंदों की वजह से जिन्हें दूसरों की जिंदगी जिंदगी नहीं मजाक लगती है। असल में 19 साल की इस बेटी के साथ यहीं रहने वाले 4 दरिंदों ने कथित तौर पर गैंगरेप करने के बाद उस पर कुछ इतना जुल्म ढाया कि पूरे 15 दिनों तक दिल्ली के एक अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन ये वारदात अपने आप में जितनी अफसोसनाक है, हाथरस के पुलिस वालों ने इस बेटी की लाश के साथ जो कुछ किया वो मानो इस परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा। हर्ष वैन के गांव में पहुंचते ही भावुक घर वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। घर वाले आखिरी बार अपनी बेटी का शव देखना चाहते हैं। उसे हमेशा हमेशा के लिए विदा करने से पहले ये अभागी माँ उसे एक बार अपने कलेजे से लगाना चाहती थी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन की विपन्नता देखिए कि वो एक दुखियारी माँ की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। बेटी की हिफाजत करना तो खैर, जनता के एक एक वोट से चुनी गई सरकार की बेरहम पुलिस ने परिजनों और गांव वालों को घसीट घसीट कर हर्ष वैन से दूर कर दिया, धक्के मारकर नीचे गिरा दिया और सबकी आंखों के सामने उनकी बेटी की लाश को उनसे छीनकर उस पर तेल डालकर फूंक डाला। जी हाँ, फूंक डाला ही कहेंगे शायद। हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से विदाई करना चाहते हैं।
पुलिस ने न तो गांव के रीति रिवाजों की परवाह की, न भावनाओं की और न ही संवेदनाओं की। उन्हें तो बस किसी तरह से ये बला टालनी थी। सो लॉ एंड ऑर्डर का नाम देकर पुलिस ने आधी रात को वो काम कर डाला जो कोई जालिम से जालिम हुक्मरान भी अपनी आवाम के साथ करने से पहले 100 बार सोचता। पुलिस वालों ने शव वाहन से लाश नीचे उतारी, पहले से लगाई गई लकड़ियों की ढेर पर लाश रखी और बस तिली सुलगा दी। न मंत्रोच्चारण हुआ, न आखिरी प्रार्थना हुई और न ही घर वाले अपनी लाडली को आखिरी बार देख ही पाए। एक मां के अरमान सीने में घुट गए और प्रशासन ने अपना काम निपटा लिया। फैमिली के परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे चल रही है। हाथरस की घटना के बाद यूपी शासन ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। 3 सदस्यों की एसआईटी को 7 दिनों में रिपोर्ट देने का हुक्म दिया गया है। उधर गैंगरेप और कत्ल के आरोपी गांव के 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सूबे में बहन बेटियों की सुरक्षा के सवाल से लेकर इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस के रवैये ने वाकई शासन प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। तनुश्री पांडे के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक।